शाम हो आखिरी याद है आज भी हो के हम तुम जुदा फिर मिले ना अभी ऐसी कोई घटना हो जाती है, हमारे कोई बंदे मर जाते हैं एक्सीडेंट में, तो उनके लिए कंपनी हमारे लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? तो आपका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमारा जो लेबर्स लोग आते हैं बाहर से अपने घर परिवार को छोड़ करके, बाल बच्चे को छोड़ करके यहाँ पर सुरक्षित काम करके वो वापस लौट जाए। हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारे सामने कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और जो अभी हमारे सेफ्टी सर जो है हमारे लेबर्स लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, एज ए टूल बॉक्स, है ना, ताकि उनको सही तरीके से मालूम हो, खतरा का कम चांस होती है। और वो क्या क्या बताते हैं मैं आपको शॉर्ट दृश्य में दिखाने वाला हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ। Are you ready? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। वो काम के हिसाब से लगाने होते हैं, बट ये तीन चीजें जो है ये हमेशा कहाँ पे होने चाहिए? लगे हुए होने चाहिए। हेलमेट, जैकेट और शूज हमेशा लगे हुए, रिफ्लेक्टिव जैकेट बोलते हैं या इसको हाई विजिबिलिटी जैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है हमारा शूज रहता है। क्या रहता है? शूज, सेफ्टी शूज। ये सारी तीनों चीजें जो होती है स्पेशली डिजाइनड होते हैं। स्पेशली डिजाइनड का क्या मतलब होता है? हमारी जो ये हेलमेट होती है ये डिजाइनड होती है। ये हमें किस चीज से बचाएगी? फॉलिंग ऑब्जेक्ट से, जो ऊपर से चीजें गिरती है उनसे हमें ये बचाती है। इसका जो ये स्ट्रिप रहता है ये हमेशा हमारी चिन पे रहना चाहिए। इसका काम ये फुजूल में ऐसे नहीं बनाया जाता है कि इसका मतलब ऐसे। और सामने देखो कि हमारा जो सेफ्टी सर है वो हमारे बंदे को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको कैसे काम करना है, नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़तरा का संभावना बना होता है। इससे पहले कि ख़तरा हो जाए उनको कुछ समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेबर्स लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हर एक काम में लगाने हैं, जो यहाँ एंटर हो गए हर एक काम में लगे हुए होने चाहिए। क्या क्या चीज़? आप हाइट पे काम कर रहे हो, हमारे पास बैलेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस है, आपके पास मास्क होना चाहिए, तो ये होने चाहिए हर एक काम में। इनको बेसिक पीपीयूज बोलते हैं। बाकी जो पीपीयूज आते हैं, हमारा हैंड ग्लव्स आता है, चश्मा आता है, ठीक है, हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, हार्नेस आता है, सेफ्टी बेल्ट आता है, वो काम के हिसाब से लगाना पड़ता है। कि मतलब हम बोलेंगे मेरी जो हेलमेट है इसका ये आगे से काट लूँगा, ये अच्छी दिखेगी, इसको मैं ये चीज़ करूँगा, कुछ और लगाऊंगा, है ना, कुछ ऐसे ये अल्ट्रेशन इसमें नहीं चलता है। इसे हेलो सर, माय नेम इज अजित कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार एंड व्हाट अबाउट यू? माय नेम इज बिलाल नबी, आई एम सेफ्टी इंचार्ज। ओके, नाइस टू मीट यू। एंड सर मैं अभी आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे बीच में सेफ्टी इंचार्ज है और ये हमारा लेबर का देख रेख करता है कि हमारा बंदे कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका पर्पस यही है कि एक भी दुर्घटना या घटना हमारे साइड में या फिर हमारे कंपनी में ना घटे। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और आप इनका जवाब सुनिएगा। तो सर आप हमें बताइए कि सबसे पहले आप हमें जानते नहीं हैं, है ना, और फर्स्ट बार मैंने आपसे मिला है, और फर्स्ट बार मिलने के बाद भी और ना जान पहचान होने के बाद भी इतना ज़्यादा प्रभावशाली होकर, कंसस होकर के हमारे प्रति आप चिंतित है, ऐसा क्यों है सर? आप बताना चाहेंगे क्या? सही बात है। देखो, मेरा फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ कि मैं जो हमारे यहाँ पे लेबर्स है, जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टाफ है, जो भी है, वो काम करे सेफ़ तरीके से। हमारा जो मेन मोटो रहता है, हमारा जो एम रहता है वो है ज़ीरो इंजरीज़, ज़ीरो एक्सीडेंट्स, जिसको हम ज़ीरो LTI बोलते हैं। तो कम से कम इंजरीज हो, कम से कम एक्सीडेंट्स हो कंस्ट्रक्शन वर्क में। क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे काम करने आता है हर एक ये सोच के आता है कि मैं 10 पैसे कमाऊंगा, काम कराऊंगा, वो काम करूंगा, घर में लगाऊंगा, बीवी बचूंगा। बट वो तब पॉसिबल होगा जब आप सेफ रहोगे, जब आप सेफ तरीके से काम करोगे। आप सेफ हो तो आपकी फैमिली सेफ है। तो जब आप सेफ रहोगे तो हमारा जो कंपनी है, जो हमारा ये रोजी रोटी है, ये सेफ है, ये काम कर पाएगी आगे। तो हमारा जो मेन मकसद रहता है, मेन एम रहता है, वो यही है कि कम से कम इंजरीज हो, कम से कम एक्सीडेंट्स हो हमारे काम के दौरान। तो आपका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमारे जो लेबर्स लोग आते हैं बाहर से अपने घर परिवार को छोड़ करके, बाल बच्चे को छोड़ करके यहाँ पर सुरक्षित काम करके वो वापस लौट जाए। ओके, बाय द वे अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और खुदा ना करे यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है, हमारे कोई बंदे मर जाते हैं एक्सीडेंट में, तो उनके लिए कंपनी हमारे लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? जी श्योर। कभी कभी क्या होता है, कभी किसी मतलब अचानक से हो जाता है, कभी इसके अंदर मतलब बिट्स का काम करता है, शीशे का काम
रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि मतलब सेफ तरीके से काम करें, बट कभी अचानक से कोई अनसेफ काम होता है, कोई अनसेफ एक्टिविटी होता है तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके लिए क्या होता है, कंपनी जो हर एक बंदा जो होता है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बोलती है, जिसको हम GTLI बोलते हैं, ठीक है, जो उनका लाइफ इंश्योरेंस रहता है। तो उसमें कम से कम एक बंदे का अगर एक्सीडेंट किसी की मौत हो जाती है तो लगभग 15 लाख से 16 लाख रुपए तक का उनका इंश्योरेंस मिल जाता है, जो हमारी कंपनी का NMR स्टाफ हो या जो हमारा HO स्टाफ होता है। सो सर, पूछने के लिए तो बहुत सारे बात है आपसे, और मैं समय मिले तो मैं आपसे पूछता रहूँगा। तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ विराम देता हूँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ यदि आपको मैंने डिस्टर्ब किया है। तो एक और आप थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, और सर आपको भी। और ये हमारे सेफ्टी इंचार्ज बहुत अच्छे लोग हैं, कश्मीर का हैं और काफ़ी दिलदार लोग हैं। देख सकते हैं हम लोग अनजान होने के बावजूद भी, और कितना प्रेम से इन लोगों ने व्यवहार किया भी। हमारे भाई साहब लोगों को काफ़ी सारा इंस्ट्रक्शन को दिया है, काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रभावित किया है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ यदि आप भी लेबर कास्ट का काम करते हैं, कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको इस बातों का ज्ञान होना है कि पैसा सब कुछ नहीं है ना। पैसा के साथ साथ परिवार और हेल्थ की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो किसी भी काम करने से पहले आप अपने सेफ्टी में, जैसे कि साहब ने बताया है, जो हेलमेट होती है, जो जूता होती है, जो जैकेट होती है, सबका अपना अपना मुख्य उद्देश्य है ना। उसको आप पहन करके आप काम करोगे तो आप सेफ से काम कर सकते हो, ताकि आप सुरक्षित कमा करके वापस अपने परिवार में फिर आनंद से लौट सके। सो बने रहिए हमारे चैनल पर, और आशा करता हूँ कि ये ब्लॉगिंग आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में इससे भी बेहतर ब्लॉगिंग आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।